Changes in season and hemispheres. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the weather changes and what are the changes in seasons. Season के अंदर जो change आता है वो क्यों आता है? It is basically due to the motion and rotation of Earth. Earth की rotation की वजह से ये डेवलप होता है. आप अगर अपना planet system रिकॉल करें तो planet system का बेसिक पार्ट क्या है? सन. सन के अराउंड मूव करते हैं planets. सन सेंटर में है और उसके अराउंड मूव कर रहे हैं planets इन बेसिक एलिप्टिकल, सर्कुलर, स्फेरिकल और एक्सियल रोटेशंस के साथ. अगर अर्थ की रोटेशन को देखें तो अर्थ की रोटेशन दो तरह की होती है. फर्स्ट रोटेशन इसकी वो होती है जो सन है और सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है. ये इसकी रोटेशन एलिप्टिकल या सर्कुलर रोटेशन है अराउंड द सन. उसके बाद अर्थ की एक दूसरी रोटेशन होती है अराउंड द एक्सिस. अपने ही एक्सिस के अराउंड अर्थ मूव करती है. एक्सिस के अराउंड कोई चीज़ कैसे मूव करती है? अगर एक सेंटर है तो वो सेंटर मेंटेन रहता है. इस तरह से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो इसको कहेंगे कि वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है. और अगर कोई चीज़ इस तरह से मूव कर रही है तो इसको कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है. अर्थ के अंदर ये दोनों मोशंस एग्जिस्ट करती हैं. एक तो अर्थ सर्कुलर मोशन भी कर रहा है अराउंड द सन और दूसरी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रही होती है. तो इस तरह ये दोनों मोशन अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. अब सीज़न के अंदर हम देखेंगे कि सीज़न चेंज क्यों होता है, मौसम क्यों तब्दील होता है. आपने ये देखना है कि जब अर्थ का वो पार्ट, अर्थ का वो एरिया जो सन के बिल्कुल सामने होता है, मतलब ये हुआ कि सन से डायरेक्ट सनलाइट को, हीट को, टेम्परेचर को कैरी कर रही है अर्थ. वो पार्ट अर्थ का जो बिल्कुल सन के सामने आ रहा है और सन से डायरेक्टली हीट कैच कर रहा है, उस पार्ट के अंदर हीट ज़्यादा होती है. उस मौसम को कहा जाता है समर. समर के अंदर क्या होता है? गर्मियाँ होती हैं, दिन लंबे होते हैं. उसकी रीज़न ये होती है कि अर्थ का ये वो पार्ट है जो बिल्कुल सन के सामने है, इसलिए सन से डायरेक्टली हीट उसके ऊपर पड़ रही है और उस मौसम को कहा जाता है, इस तरह के सीज़न को हम कहते हैं समर या फिर हीट का मौसम उसको कहा जाता है. उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने नहीं होता, मतलब पिछला हिस्सा, अगर इसको सन कंसीडर किया जाए, यहाँ पे सन कंसीडर किया जाए, यहाँ पे अर्थ, तो अर्थ का जो सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सन से डायरेक्ट हीट ले रहा है और अर्थ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो सन से डायरेक्ट हीट नहीं ले रहा, वो इनडायरेक्टली सन से हीट ले रहा है. तो सन के उन एरियाज के ऊपर क्या होगा? सर्दी का मौसम होगा. उसको कहा जाता है कोल्ड या विंटर सीजन. इस तरह से जैसे ही सन की रोटेशन मूव करती है अराउंड द एक्सिस, एक्सियल टिल्ट, अगर आप अपनी डायग्राम के ऊपर देखें अर्थ को, तो अर्थ में आपको एक सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही है. वो अर्थ को एक्सियल टिल्ट देती है, उसके अराउंड अर्थ मूव करती है. जैसे ही अर्थ का पार्ट सन के सामने आता है तो वहाँ पे गर्मियों का मौसम आ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर अप्रैल के बाद जो मौसम आता है, मई, जून, जुलाई, ये वो सीज़न है जहाँ पे हम गर्मी फील करते हैं. इर्द गिर्द हमारे हर तरफ गर्मी होती है. उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो एरिया है इन द ऑर्बिट ऑफ सन, अगर आप सन का पूरा सर्कल देखें, स्फीयर देखें, तो जिस एरिया के अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है वो जब बिल्कुल सन के सामने आ जाएगा तो वो कौन सा मौसम होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त का, जहाँ पे हम गर्मी को फील कर सकते हैं. इस मौसम को कहा जाता है समर. उसके बाद अगर वही अर्थ का पार्ट मूव करके पिछली साइड पे चला जाए सन के बिल्कुल सामने ना हो, डायरेक्ट ना हो, तो उस मौसम में पाकिस्तान में गर्मी आ जाती है और वो कौन सा सीज़न होता है? दैट इज़ जनवरी. उसके बाद फरवरी, दिसंबर, इस तरह के मौसम के अंदर उसको कहा जाता है कि ये वेदर कौन सा है? दैट इज़ विंटर सीजन. उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर किसको कहा जाता है? अर्थ का एक कंप्लीट स्फीयर है. फॉर एग्जाम्पल एक बॉल, जैसे आप फुटबॉल यूज़ करते हैं, तो इसी तरह अर्थ का अगर डायग्राम को देखें या फिर अर्थ की स्ट्रक्चर को देखें तो वो बिल्कुल लाइक अ फुटबॉल की तरह होता है. अगर उसको बिल्कुल सेंटर से काट दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर्स. इसके दोनों पार्ट्स जो बनते हैं, अगर अर्थ को बिल्कुल सेंटर से काटा जाए तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं. एक दोनों पार्ट्स को क्या कहा जाता है? हेमिस्फीयर. अगर आप इसको अर्थ को काटें तो जो इसका टॉप मोस्ट एरिया होता है, टॉप मोस्ट पार्ट जो है उसको नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं और जो टॉप लोएस्ट पार्ट्स होते हैं उनको
साउदर्न एरियाज कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या कौन से हेमिस्फीयर बने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स। इसी तरह से इसका एक एक्सियल रोटेशन बनती है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है। अब जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे आप फील करते हैं कि वहाँ पे जो सर्दी है वो ज़्यादा देर के लिए रहती है। इसका मतलब ये है कि ये वो पार्ट है जो सन से इनडायरेक्ट हीट ले रहा होता है, और जो साउदर्न एरियाज होते हैं उनके अंदर देखें तो वहाँ पे जो डायरेक्ट हीट है वो ज़्यादा पड़ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वेदर चेंजेस कब आते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें 21 जून ये लॉन्गेस्ट डे है, समर के अंदर ये लॉन्गेस्ट डे है, और यहाँ पे ये वो पार्ट है या फिर वो एरिया होता है अर्थ का जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट हीट आ रही होती है। तो इन द जून 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे। और अगर सबसे छोटा दिन देखा जाए तो सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 21 दिसंबर। इस तरह से इन दोनों एरियाज़ को हम देखते हैं और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे को उनके डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ अर्थ एंड सन के साथ स्टडी करते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करना है और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डेज को भी याद रखना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।